श्वास श्वास परवास, पार्श्व करो मत दास को, उदासता का दास। ना तो सुर सुख चाहता, शिव सुख की ना चाह। तव थुति सरवर में सदा, होवे मम अवगाह। बोले देवादिदेवती शेखारी श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की जय। पूजन रियापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। बोलिए परम पूज्य मुनि श्री वीर सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। स्वीटी जैन हिसार से चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए उनकी शंका है महाराज श्री, कल सुबह के ध्यान में आपने हुरूम बीजाक्षर का प्रयोग करते हुए आचार्य श्री का ध्यान कराया था और जाप में भी ओम भ्रूम श्री विद्यासागराय नमः मंत्र दिया था। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा यह है कि जब हम साधु परमेष्टि का ध्यान और जाप करते हैं तब कौन से बीजाक्षर का प्रयोग करें, कृपया मार्गदर्शन करें। पंच परमेष्टि होते हैं। उन पंच परमेष्टि के स्मरण के लिए, उनका ध्यान लगाने के लिए भिन्न भिन्न बीजाक्षरों का प्रयोग किया जाता है। ऐसा नहीं है मात्र इतने ही बीजाक्षरों का प्रयोग किया जाता है। जब आप पूजन करते हैं, पूजन में ह्रीम बीजाक्षर हमेशा बोलते हैं। चाहे जल चढ़ाना हो, अक्षत चढ़ाना हो, अर्घ चढ़ाना हो, है ना। ओम ह्रीम श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय जलम निर्वपामीति। ह्रीम बीजाक्षर एक ऐसा बीजाक्षर है जो सिद्ध परमेष्टि के लिए कहा है, क्योंकि सबका लक्ष्य जो है सिद्धत्व पाना है। इसलिए ह्रीम बीजाक्षर पंच परमेष्टि में भी जुड़ जाता है। जब हम आचार्य भगवान की पूजा करते हैं, जिनवाणी में आपने देखा होगा, उसमें ओम ह्रीम आचार्य श्री विद्यासागराय अर्घ्यम निर्वपामीति, तो ह्रीम बीजाक्षर तो यूनिवर्सल बीजाक्षर समझ सकते हैं। वो हर परमेष्टि के साथ जुड़ सकता है। लेकिन ऐसा भी वर्णन आता है, अरिहंत परमेष्टि के ध्यान के लिए अथवा उनकी पूजन के लिए ह्राम बीजाक्षर को असाइन किया है। आचार परमेष्टि के लिए ह्रूम बीजाक्षर, उपाध्याय परमेष्टि के लिए ह्रौम बीजाक्षर और साधु परमेष्टि के लिए ह्रह बीजाक्षर। ह्र मतलब ह, र, अ और उसमें विसर्ग है। चार अक्षर, चार स्वर और व्यंजन मिलकर के सभी बीजाक्षर बने हुए हैं। इन बीजाक्षरों का भी अपना एक विज्ञान है, उसी के अनुसार करना चाहिए। चलो, आज ध्यान में उन रिद्धिधारी मुनि महाराज को अपन अपना विषय बनाएंगे। एक समस्या प्राय सभी लोगों की रहती है कि ध्यान में उतना मन लगता नहीं जितना लगना चाहिए। जाप में, माला में मन लगता नहीं, पढ़ता अवश्य है श्रावक, लेकिन भाव उतने पैदा नहीं होते जैसे होने चाहिए। ऐसा ही है कि गलत तो नहीं कह रहा? जब आप अपनी मनपसंद डिश खाते हैं, भोजन में मनपसंद प्रिय व्यंजन खाते हैं, उस समय भाव लगते हैं, मन लगता है कि नहीं लगता? जो आपकी फेवरेट डिश है, प्रिय व्यंजन, बहुत ज़्यादा जिसकी चाह आपको हमेशा बनी रहती है, लालायित रहते हैं, सोचते रहते हैं वही खाना है वही खाना, तब मन लग जाता है नहीं लगता? उस समय मन कैसे लगता है बताएं हम, कैसे लगता है? उस समय व्यक्ति जो है अपनी पांचों इंद्रियों का प्रयोग करता है और मन का भी प्रयोग करता है। जब प्रभु स्मरण करना हो, जाप देना हो,
तो क्या होता है, किस किस का प्रयोग होता है। तो जैसे व्यक्ति विषयों का भोग पंचेंद्रियों में डूब कर के करता है, मन को लगा कर के करता है, बस वैसा ही पंच परमेष्टि के साथ, प्रभु के साथ करना। वेरी सिंपल। प्रभु का स्मरण पांचों इंद्री से कैसे होगा और मन से कैसे होगा? हाँ, जब हम मंत्र को बोलते हैं तो उसमें हमारे वचन अथवा रसना इंद्री का प्रयोग हो जाता है। जब हम प्रभु के दर्शन करते हैं तो हमारी चक्षु इंद्री का प्रयोग हो जाता है। जब हम उस मंत्र का श्रवण करते हैं तो हमारी कर्णेंद्री का प्रयोग हो जाता है। जब हम प्रभु को छूते हैं तो हमारे स्पर्शन इंद्री का प्रयोग हो जाता है। और जब हम क्या करते हैं, सूंघते हैं, क्या उनके गुणों की ओर दृष्टि ला करके हमारी घ्राणेंद्री का प्रयोग हो जाता है। और मन उन पांचों इंद्रियों के साथ लगा ही है तो उसमें वो हो जाता है। कहने का अभिप्राय, हर इंद्री और नो इंद्री मतलब मन, उसे नो इंद्री भी कहा जाता है, अनिंद्री भी कहा जाता है, अंतःकरण भी कहा जाता है, चित्त भी कहा जाता है, मन भी कहा जाता है, बहुत सारे उसके नाम हैं। तो इंद्री प्लस अनिंद्री अथवा मन, इन सब का प्रयोग करके जब हम प्रभु को अपना विषय बनाएंगे, विषय मतलब उन्हें हम अपने ध्यान में लेकर के आएंगे, तब देखना हमारे भाव कैसे लगते हैं। तो कैसे करना है? जो आपकी फेवरेट डिश होती है, मनपसंद वस्तु होती है भोगने के लिए, खाने के लिए, उससे हटा करके थोड़ा सा प्रभु को रख दो। करना और कुछ नहीं, जो आप करते हैं वही करना है, बस विषय को बदलना है, लक्ष्य को बदलना है। क्योंकि हर संसारी व्यक्ति हमेशा से करता आया है, नहीं करता है। खाते आए हो ना, खाते पीते आए हो, हमेशा खाते पीते ही रहते हो, उसी की बातें करते रहते हो। अच्छा एक बात बताओ, जब आप खाते हो मात्र उसी समय आपका ध्यान जाता है कि दिन भर में न जाने कितने बार ध्यान जाता होगा उस वस्तु के प्रति? जिस समय आप खा भी नहीं रहे हो उसकी चर्चा करते हो कि नहीं? सोचते भी होंगे उसके बारे में, बात भी करते होंगे उसके बारे में, और क्या क्या विषय बना लेते होंगे, किस किस इंद्री का विषय बना लेते होंगे, सबका बनाता है। तो वैसे ही प्रभु को सोचना है, प्रभु के बारे में बोलना है, उन रिद्धिधारी मुनि महाराज के बारे में चिंतन करना है। तो अपनी इंद्री, पांचों इंद्रियां और मन, नौ इंद्रिय, इनके माध्यम से जब हम करेंगे तो उसका विशेष प्रभाव पड़ेगा। कहने का एक अभिप्राय यह है कि जैसे संसारी व्यक्ति इंद्रियों के विषयों के प्रति लालायित रहता है अंतःकरण से, अंदर से नहीं रहता। अच्छा जब खाते हो तो ऊपर ऊपर से खाते हो, मजबूरी में खाते हो, ऐसे कि एकदम डूब करके खाते हो? कैसा रस लेकर के, टेस्ट लेकर के, है ना? उस समय देखना आपकी आंखें कैसे हो जाती हैं, उंगलियां मुख के अंदर चाटते ही रहते हो। नहीं होता? कभी अपना भी अध्ययन किया करो, अपने आप को भी देख लिया करो कि हम कैसे खाते हैं, कैसे पीते हैं। उस समय आपका चेहरा, आपके फेस एक्सप्रेशन कैसे हो जाते हैं, आंखें कैसे हो जाती हैं, आपके मुख से क्या बोल निकलते हैं, और आपकी फिजिकल एक्टिविटी कैसे होने लगती है। यानी आप मन से, वचन से और काय से उसमय हो जाते हैं। नहीं हो जाते? गलत तो नहीं कह रहे? जो भी आपका प्रिय विषय है, चाहे वो चक्षु इंद्री का हो, चाहे वो रसन इंद्री का हो, चाहे वो कर्ण इंद्री का हो, चाहे वो अन इंद्री का हो, किसी भी इंद्री का क्यों ना हो, जो भी आपका प्रिय है, आप उस रूप हो जाते हो, डूब जाते हो।
हर संसारी व्यक्ति उसका उपभोग इसी प्रकार से करता है। तो प्रवृत्ति तो हर व्यक्ति करता है, बस क्या करना है, अब उस विषय को हटा करके किसे रखना है? भगवान को रख लो। नहीं रख सकते। हमारा जी वैसी रुचि ही नहीं है, जैसी वो फेवरेट डिश के प्रति होती, खाने के प्रति नहीं है ना। अच्छा आप बताओ, एक तरफ रसगुल्ला है, एक तरफ पार्श्वनाथ भगवान है। ठीक है, एक तरफ रसगुल्ला, एक तरफ पार्श्वनाथ भगवान है, विषय कौन सा अच्छा बनता है? मतलब रसगुल्ले का ना, बिल्कुल सही बात है। ऐसी होता है कि नहीं? देखना, तो जैसे ही चाह संसारी व्यक्ति की उस विषय के प्रति रहती है, वैसी चाह प्रभु के प्रति, उनके गुणों के प्रति नहीं रहती है। अब हम चाह के बगैर खाएंगे तो अच्छा नहीं लगता है। जब आपके भोजन में नमक ना हो, मसाला ना हो, और जो आपको सब्जी रुचिकर नहीं लगती है, एकदम मेथी की सब्जी बन गई, मेथी दाने की, कड़वी कड़वी, हम आपसे कहा खाना है, कैसा मुंह बनता है देख लेना। अथवा करेले की सब्जी बन जाए एकदम कड़वी, कैसा मुख बन जाता है देख लेना। क्यों? क्योंकि रुचिकर नहीं है। प्राय संसारी व्यक्ति जो है प्रभु को कैसे देखता है? करेले और नीम की भांति, अथवा मेथी दाने की भांति। आचार्य भगवान हमेशा कहते हैं ना, मेथी दाने की सब्जी खाई कभी? करेले की सब्जी नहीं अच्छी लगती, क्यों? कड़वी है। तो प्रभु कैसे है अभी सबके मन में? करेले, नीम और मेथी दाने की भांति। बिल्कुल सत्य कह रहे हैं, बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। प्रभु बिल्कुल वैसे ही हैं। और विषय कैसे हैं इंद्रियों के? रसगुल्ले, आइसक्रीम और न जाने किस किस के भांति। आप ही बानो आप ही जानो कैसे हैं। बस अंतर इस बात का है, इस बात को समझने की कोशिश करें। तो जितनी चाह इंद्री के विषय के प्रति अंतरंग से और बहिरंग दोनों से रहती है, वैसी चाह प्रभु के प्रति, प्रभु भक्ति के प्रति, समर्पण के प्रति नहीं रहती है। और चाह के अभाव में मंत्र पढ़ा जाए, जाप की जाए, ध्यान किया जाए, तो कैसा लगेगा? बिल्कुल वैसा ही लगेगा जैसे आप मेथी की सब्जी खा रहे हो। दवाई की भांति खाता है व्यक्ति। बहुत ज़्यादा वैद्य जी ने बोल दिया अब खाना ही पड़ेगा कि शुगर हो गई है, डायबिटीज़ हो गया पेशेंट, तो करेले का जूस पीना ही पड़ेगा। वैद्य ने बोला है ना। दवाई रुचि से खाते हो? मेडिसिन कोई खाता है बहुत टेस्ट लेकर के, आनंद से, आज मेरे पुण्य कर्म का उदय आया, धन्य घड़ी धन्य भाग, आज मुझे मेडिसिन खाने का सौभाग्य मिल रहा। कभी ऐसा होता है? नहीं होता ना। अरे कहाँ फंस गया, कैसी परिस्थिति आ गई, कैसे पाप कर्म का उदय आया कि मेडिसिन खाना पड़ रहा है। ऐसे जब भगवान का नाम लेना हो, कैसा कैसे कर्म का उदय आया है प्रभु, पार्श्वनाथ जिनेन्द्र आए। भगवान का नाम कैसे लेता है व्यक्ति? मेडिसिन की भांति। मेडिसिन उसे रुचती नहीं है, किसी को भी नहीं रुचती जहां तक हम समझते हैं। टेस्टी लगती है क्या? क्यों? अच्छी लगती है। आप बहुत सौभाग्य को मानते होंगे अपने, आज मेरे कितने सौभाग्यशाली, पुण्य कर्म का उदय है कि मुझे दवाई खाने का सौभाग्य मिल रहा है। शायद कोई भी नहीं होगा, वो तो मजबूरी में खाना पड़ता है बस। प्रभु कैसे हैं आपके? मजबूरी में याद करना पड़ता है। अब कोरोना काल चल रहा है ना, तब तो याद करना ही पड़ेगा। नहीं याद करना पड़ेगा? हाँ करना पड़ेगा ना, बिल्कुल याद करना पड़ेगा। अब सबको याद आ रहे हैं भगवान, वो शांति धारा याद आ रही, हाँ वो माला याद आ रही है, वो स्तोत्र याद आ रहा है, वो जाप याद आ रही है,
जिन जिन ने कभी नहीं पढ़े होंगे, कभी देखे नहीं होंगे, अब ऑनलाइन दर्शन कर रहे होंगे, ऑनलाइन देख रहे होंगे, ऑनलाइन पढ़ भी रहे होंगे। क्यों? दवाई की बात है भाई। थोड़ा सा निवेदन है आप लोगों से, कर लें निवेदन। भगवान को मेडिसिन की भांति याद मत करो, करेले और नीम और मेथी दाने की भांति प्रभु को अपना विषय नहीं बनाओ। कैसा बनाना है? रसगुल्ले की भांति। ठीक है, बना लोगे? नहीं, बनता ही नहीं, क्या करे। सब जो है दवाई की भांति याद करते भगवान को। दवाई मजबूरी में खाई जाती है, चाव से नहीं खाई जाती है, रुचि से नहीं खाई जाती। रोग को ठीक करना है। ऐसे ही मंत्र का जाप चल रहा है, ध्यान चल रहा है, कैसे, अब क्या करें? समझ रहे हो कि नहीं? नहीं समझ में आ रही? चलो आज आप लोगों को ध्यान कराते हैं। कोशिश तो करते हैं अपन सभी लोग कि मन लग जाए, लेकिन मन लगना न हमारे हाथ में है, न पार्श्वनाथ भगवान के हाथ में। किसके हाथ में? बताओ, किसके हाथ में? आचार्य भगवान के हाथ में नहीं। लाख कोशिश भी कर लेंगे, तीर्थंकर भगवान, सारे तीर्थंकर मिलकर के भी कर लें, 24 ही नहीं, सारे जो भूतकाल में हो चुकी इतनी अनंत अनंत 24 आदिनाथ से लेकर महावीर तक सारी 24 सोच ले कि आज सबका मन लगवाना है। कर सकते हैं वो मिल करके? अरे अनंत बल के धारी जो है, अनंत शक्ति की धारी, इतना सा काम नहीं कर सकते कि संसारी व्यक्ति, चलो संसारी सभी प्राणियों को छोड़ दो, मनुष्यों की बात कर लो, उन मनुष्यों की बात कर लो जो भगवान का नाम स्मरण करते हैं। सारे तीर्थंकर सोच ले कि आज जो जो मेरा नाम ले रहे हैं उनका मैं मन लगवा करके रहूंगा। हो सकता है? नहीं हो सकता। तीर्थंकर भगवान नहीं कर सकते वो, ना गुरुदेव कर सकते, ना हम कर सकते, ना कोई और कर सकता है। कौन कर सकता है? व्यक्ति स्वयं कर सकता है। तो यदि हम चाहेंगे अंदर से तो होगा, अन्यथा नहीं होगा। इस बात को समझने की कोशिश करना। तो कैसे स्मरण करना है? जैसे पंचेंद्री के विषय का स्मरण करता है व्यक्ति, जैसे उस रसगुल्ले का स्मरण करता है। करेले की भांति नहीं, मेडिसिन की भांति नहीं। हो जाएगा? नहीं होगा। कोशिश तो करो, थोड़ी बहुत रुचि जागृत करो अंदर से, वो भाव पैदा करो। नहीं, वो हमारा विषय है। अभी बहिरंग का चल रहा है, बहिरंग नहीं अंतरंग का चलेगा। समझ रहे हो? चलो, आज रिद्धिधारी मुनि महाराज जो गंधर्व वलय में आते हैं ना, 64 रिद्धियों से संपन्न, अथवा जो प्राकृत में आते हैं, इसमें 44 नाम आते हैं। उन मंत्रों को भावों से समझ करके, बहुत अच्छे मंत्र है, बहुत प्रभावशाली, बहुत शक्तिशाली, सब कुछ सिद्ध करने वाले हैं, सब कुछ देने वाले। कई लोगों के संकेत आते हैं, महाराज जी कोई मंत्र दो ना, बड़ी परेशानी चल रही है, बड़ी बीमारी है, कोई मंत्र तो बताओ। मंत्र क्या, आचार्य भगवान ने ढेर सारे मंत्र दिए हैं। तो उन रिद्धिधारी, रिद्धि से संपन्न मुनिराज, उनका नाम स्मरण बहिरंग से नहीं, अंतरंग से डूब करके, इंद्री प्लस अनिंद्री दोनों का विषय बना करके, 5 इंद्री प्लस मन उनका विषय बना करके। ठीक है, चलो 5 मुद्राओं से शुरू करो। ओम अरहं नमः, ओम अरहं नमः, ओम अरहं नमः, ओम अरहं नमः, ओम अरहं, ओम अरहं नमः। रिलैक्स। दूसरी मुद्रा। ओम अरहं नमः, 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 ओम अरहं
नमः। तीसरी मुद्रा आ जाओ। ओम अरहं नमः। 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 नमः। ओम अरहं नमः। ओम अरहं नमः। ओम अरहं नमः। ओम अरहं ओम अरहं नमः। जैसे करिए। तन से तो कर ही सकते हो, भले ही मन से ना करो, इसमें कोई कठिनाई नहीं होती है। यही करता आया व्यक्ति अनादि काल से। मन तो उसका भगवान मालिक, कहाँ रहता है? रिलैक्स। कहाँ रहता है? बताओ कहाँ रहता है? जो कार्य कर रहे हैं बस वहाँ नहीं रहता है। जिस समय जो चलता है मन कहीं और चलता है, ऐसी नहीं? उस समय कहीं गायब हो जाता है। गायब तो नहीं होता, इधर उधर भाग जाता। मन से करो। चलो, पांचवी मुद्रा, साधु मुद्रा, विनम्रता की। ओम अरहं नमः। अपने आप को झुकाते हुए ओम अरहं नमः। 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 रिलैक्स। आसन सीधा रख, गहरी सांस लें। ब्राह्मणी ध्वनि को मस्तिष्क में गूंजता हुआ सुनने की। रिलैक्स। शरीर की इस एक्टिविटी को देखने की कोशिश करें। ओम के स्मरण पूर्वक श्वास भीतर आए
अरहम के स्मरण पूर्वक श्वास बाहर आए। अपना ध्यान उस ज्ञान केंद्र पर केंद्रित करें, माथे के बीचों बीच, भ्रुकुटियों के ठीक मध्य भाग में उस ओर केंद्रित करते हुए उन रिद्धिधारी मुनियों को याद करें जो रिद्धियों से संपन्न हैं, तपस्या और साधना के बल पर। ऐसी रिद्धियां जिनके प्रभाव से समस्त दुर्भिक्ष नष्ट हो जाती है, सुभिक्षता चारों ओर फैल जाती है, महामारियां दूर हो जाती हैं। जिन रिद्धिधारी मुनिराज को आचार्य परमेष्टि भी याद करते हैं, साधु भी याद करते हैं, हर प्राणी उन्हें अपना विषय बनाता है। मन से, वचन से और काय से, इंद्रियों से पूर्ण रूप से उन्हें स्मरण करें, भूलें और महसूस करें। नमो जिणाणम् उन जिनको मैं नमस्कार करता हूँ, जिन्होंने अपनी आत्मा को जीत लिया है। ऋषिराज को मैं नमस्कार करता हूँ, जो अपनी आत्मा के बल से भूत और भविष्य को जान लेते हैं। उनके चरणों में मैं झुक करके उन्हें प्रणाम करता हूँ। नमो ओहि जिणाणम् नमो परमोहि जिणाणम् उन परम अवधि ज्ञान रिद्धि से संपन्न मुनिराज को मैं नमस्कार करता हूँ, जिनका अवधि ज्ञान उत्कृष्ट है, उस तपस्या के बल पर जिन्होंने प्रकट किया है। नमो परमोहि जिणाणम् नमो सवोहि जिणाणम् सवोहि उन सर्वावधि ज्ञान के धारी ऋषि मुनि, उन्हें मैं नमस्कार करता हूँ, जिनका अवधि ज्ञान सर्व जानता है। नमो सवोहि जिणाणम् नमो अनंतो हि जिणाणम् उन अनंत अवधि ज्ञान को धारण करने वाले वे परमर्षि, वे ऋषि जो मदीणम् नमो व्युलमदीणम् जो विपुलमति मन पर्य ज्ञान के धारी, हर व्यक्ति के मन की कुटिलता को भी जान लेते हैं। ऐसी साधना से संपन्न, ज्ञान से संपन्न, रिद्धि से संपन्न मुनिराज को मैं मन वच धन से झुक करके चरणों में प्रणाम करता हूँ। नमो व्युलमदीनम् नमो पादानुसारिणम्
पादानुसारी रिद्धि से संपन्न एक एक पद को लेकर के जो समस्त द्वादशांग का पाठ कर लेते हैं, उन्हें मैं नमस्कार करता हूँ। नमो पादानुसारिणम् नमो मनबलीणम् मनोबल के धारी वे रिद्धिधारी मुनिराज, जिनका मन कभी चलायमान नहीं होता, एक ही अंतर मुहूर्त में समस्त द्वादशांग का पाठ कर लेते हैं, जिनका मन हमेशा उत्साह से भरा हुआ होता है। ओम अरहम परम शांति। दोनों हथेली को रगड़ कर पूरी ऊर्जा को अपने शरीर से, एक्सेस एनर्जी को संसार के कल्याण के लिए संप्रेषित करें। प्रियाचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की, चतुष्षष्ठी रिद्धिधारी मुनिराज की।